नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय शरद पूर्णिमा पर 12 राशियों के लिए बड़ा ही शुभ अवसर आया हुआ है और ये वीडियो सभी 12 राशियों के लिए है और इस पर्व का, इस उपलक्ष्य का आप लाभ उठा सकते हैं। और ये जो पूरा विषय बताया जाएगा पूरा का पूरा साइंटिफिकली प्रूव्ड होगा और ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास है या लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आजकल जो नए नए लोग तरीके ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। इसका सभी महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, विद्वान लोग खास तौर से इस चीज को अवश्य समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो पर्व है इसका नाम है शरद ऋतु और अब नया मौसम बदलने वाला है भारत के अनुसार। और भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और ये ऋतु केवल और केवल भारत में देखने को मिलेंगी। बहुत से कंट्री ऐसे हैं, कहीं रात कहीं दिन और कहीं अलग अलग डिफरेंस होते हैं और उसमें मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ये शरद ऋतु का जो आगमन है मीन राशि पर रेवती नक्षत्र और सूर्य और चंद्रमा 180 अंश पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे और इस बात को सभी लोग जानते हैं, विद्वान लोग खास तौर से। अब इस पर विशेष उपाय क्या करना है और वो उपाय तो बताऊंगा, लेकिन किन किन लोगों को क्या क्या लाभ हो सकता है और ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है इसकी गंभीरता को समझना होगा। नंबर 1, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा ही मन है, चंद्रमा ही मन को फ्लक्चुएट करता है। किसी का मन उछाल लेता है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का बिहेवियर पैटर्न अलग अलग होता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा के अलग प्रभाव होते हैं और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्षीण चंद्रमा के अलग तथा नीच राशि में और उच्च राशि में अलग फल होते हैं तथा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अलग अलग फल होते हैं और किस भाव में चंद्रमा कहाँ बैठा है उसके डिफरेंस अलग देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको ये भी बताऊंगा जिनका चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में चंद्रमा होता है ये खराब फल देता है। छठे और 11वें में भी अच्छे परिणाम नहीं देता है चंद्रमा। अब चंद्रमा की ही बात कर रहे हैं हम, तो चंद्रमा नेगेटिव थॉट्स का कारक भी है, चंद्रमा नेगेटिव साइकोसिस का भी है। मानसिक रोग जितने भी हैं मन के, जिसमें डॉक्टर लोग या साइकेट्रिस्ट जो भी एक सेडेटिव मेडिसिन देते हैं और उससे लाभ होता है या नहीं, या उसके कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट, किसी को वेट गेन होगा या कुछ साइड इफेक्ट होंगे लाइक दैट। तो मैं टू दी पॉइंट उस बात पर आऊंगा कि मन को अशांत अगर होता है तो शारीरिक रोग उसको घेर लेते हैं। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अगर मनुष्य काबू में कर लेता है तो वो ज्यादा बलवान होता है। मेडिटेशन इसीलिए कहा जाता है कि जिनका चंद्रमा खराब है उनको मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। चंद्रमा जल का कारक भी है, चंद्रमा कफ एवं कोल्ड का कारक भी है, चंद्रमा मधुमेह और शुगर जैसे रोगों का कारक भी है। और साथ ही साथ चंद्रमा अगर खराब है यहाँ, इधर 12th हाउस, यहाँ भी, तो इनसिक्योरिटी पैदा करता है, नेगेटिव थॉट्स और आदमी को जो रोग देता है चंद्रमा के कारण होते हैं। कैसे? शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन के साथ साथ आईबीएस। मैं बहुत लंबा विषय नहीं करूंगा। आईबीएस बोले तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और साथ ही साथ पेट के रोग ज्यादातर तथा मूत्र संबंधी पेशाब, यूरिनरी इन्फेक्शंस या कई सारे रोग ऐसे हैं जिनमें चंद्रमा बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यानी कि चंद्रमा खराब है तो रोग होंगे, चंद्रमा बहुत मजबूत है तो वो बड़े मजबूत मन का व्यक्ति, छोटी छोटी बातों की परवाह, डजंट मैटर, कोई परवाह नहीं करता। और इसके अलावा कफ एवं कोल्ड और न्यूमोनिया जैसे रोग, न्यूमोनिया उत्पन्न करने वाला जो हाउस है ये और ये खास तौर से
कफ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो। अब इसका किया क्या जाए, यानी कि लास्ट में सब के मन में आएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। जिनका चंद्रमा खराब है, नेगेटिव थॉट्स या चंद्रमा के कारण उत्पन्न रोग, और साथ ही साथ सुनिए, डेंगू, वाटर बॉर्न डिजीज जितनी भी है, वायरस जो पनपते हैं ठहरे हुए पानी से या स्वच्छ जल से या पानी के कोई भी खराब जल जो आपको सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए तो लोग बाग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं पानी के ऊपर। जितने कैंट और आरओ और ये जो बिक रहे हैं ना लोगों के, ये एक्वागार्ड, ये इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि लोग बड़े जागरूक हो चुके हैं, पानी साफ चाहिए, मिनरल्स के समान, मिनरल्स युक्त। तो ये जो सारी बातें मैंने कही है, इन सब के ऊपर विराम लगेगा। क्यों लगेगा? चंद्रमा को एक ही दिन आता है सिर्फ पूरे विश्व में, जब तक मनुष्य रहता तो 7 बार कृपा करने के लिए बृहस्पति अपना वरदान देते हैं। लेकिन हर महीने, ध्यान रखना, हर महीने चंद्रमा का एक वरदान मिलता है आपको पूर्णिमा के दिन। लेकिन खास तौर से एक पूर्णिमा जिसका नाम है शरद पूर्णिमा, आश्विन मास पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा का जो आगमन है उसको सुनिए ध्यान से। पूर्णिमा 6 अक्टूबर को प्रातः आप टाइम नोट कर सकते हैं, और इस समय को आप ध्यान देंगे। ये समय आपका बड़ा महत्वपूर्ण होगा और इसको नोट करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। सुबह 12:30 बजे 6 अक्टूबर को पूर्णिमा का शुभारंभ होगा। उससे पहले आप खीर बना करके तैयार रखिए दूध की। 6 अक्टूबर को 12:29 के आसपास, हर शहरों में अलग अलग समय होगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इस पूर्णिमा का लाभ उठाएं। और जब ये स्थिति आएगी तो खीर बनाएं उससे पहले, और गाय के दूध की हो चाहे भैंस के दूध की, दूध होना चाहिए, और पतली सामान्य खीर हो, और उसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट या अपनी तरफ से उसको ज़्यादा सजाने की कोशिश नहीं। सामान्य चावलों की खीर हर व्यक्ति खाएगा। इसको एक साफ जल में, चांदी की कटोरी में अगर है तो रख सकते हैं, नहीं तो कांच की प्लेट में या कटोरी में आप सजा करके रखें। और इसको अगले दिन 9:30 से पहले, यानी कि 7 अक्टूबर को, आप रात भर अपने घर में रखें। लोग मानते हैं कि चांदनी में रखनी चाहिए। चांदनी में कोई पशु पक्षी जानवर, कुत्ता बिल्ली, कोई भी खा सकता है उसको, इसलिए आप अपने घर में ही रखें, फ्रिज में रखें। मात्र 5 मिनट के लिए चांदनी में प्लेट में रख करके, सिर्फ 5 मिनट, 1 मिनट भी काफी है। चंद्रमा की जो शक्ति है, उसके जो श्वेत, उसकी जो ऊर्जा है, वो दूध जो है सफेद रंग का, चावल भी सफेद है, इसलिए वो ग्रहण कर लेता है बहुत कम समय के अंदर। आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताना चाहूंगा। चावल जो है वो भी मन का कारक है। चंद्रमा सफेद है, चावल भी सफेद है। चंद्रमा जल का कारक है, चावल की उत्पत्ति बिना जल के हो ही नहीं सकती। यही कारण है कि जिस खेत में रुपाई होती है, जब तक वो आधा पौधा, चावल का पौधा यानी कि धान, जल से परिपूरित नहीं होगा, तब तक धान पनपता नहीं है, उसकी खेती नहीं होती। और ये चावल को खाना एकादशी के दिन बिल्कुल नितांत मना किया गया, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सिस्टम के अनुसार अगर आपने एकादशी को चावल खाया तो 5वें दिन उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शोणित, वो जो फूड प्रोसेसिंग से 5वें दिन आपके मन पर असर करेगा
और आपका जो मन है विचलित होगा। पूर्णिमा का दिन होगा, इसीलिए आपने जितने भी अपराध देखेंगे, नोट कर लीजिए, कोर्ट से आप रिकॉर्ड मंगा दीजिए, पूर्णिमा या अमावस्या को सबसे ज्यादा क्राइम होता है, क्योंकि उस दिन मनुष्य का जो मन है वो उन्माद की तरफ बढ़ता है। आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वो जो जल है वो अपने तत्व चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जो मन है, कहा है चंद्रमा मन सो जाता, मन को गवर्न करता है, इसलिए मन आपका दूषित ना हो, अशांत ना हो, दाएं बाएं वो हलायमान चलायमान और विचलित ना हो। इसीलिए पूर्णिमा के दिन, एक वर्ष में ये जो दिन आया है, इस दिन आप खीर खाइए, और अगर उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, आपको उस खीर को तैयार करके चंद्रमा की किरणों के सामने रखकर अपने घर में लाओ और नीचे बैठकर उसका एक एक चम्मच सबको प्रसाद के रूप में दिया जाए। आप देखेंगे शरद पूर्णिमा पर यह विशेष उपाय है 12 की 12 राशियों के लिए। कैसे कि उस दिन रेवती नक्षत्र होगा, और इसके उपाय मैं आपको बताऊंगा किस किस राशि के लिए क्या इफेक्ट और क्या लाभ देने वाला है। आप एक चीज और देखेंगे कि ये जो चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम चंद्रमसे नमः, या आप मंत्र बोल सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः। बड़ा सरल मंत्र है। और आप एक चीज ध्यान रखना, हम बहुत कम उपाय बताते हैं वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्ड है हमारा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई उपाय बताया, कुछ लोग पूरा नहीं सुनते और ना समझना चाहते, अगले दिन बस फोन करना शुरू। इसलिए लोगों को जो बात कही गई है, सब लोग बड़े बुद्धिमान विद्वान हैं, तो इसको समझिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो शरद पूर्णिमा सबसे अधिक लाभ किसके लिए देने वाली है? ये खीर का जो प्रयोग है वो तो सबको करना अच्छा रहेगा। अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म की प्रॉब्लम है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, पढ़ाई में कमजोर है, बच्चा पेशाब करता है, कफ एवं कोल्ड, न्यूमोनिया, नेगेटिव थॉट्स, रोज शिकायत आती है क्लास में से, उसका कम्युनिकेशन या उसका जो बिहेवियर पैटर्न एबनॉर्मल है, और बहुत से बच्चे आज की तारीख में, जब से कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद कुछ बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हर राशि के लोगों को ये उपाय करना नितांत आवश्यक है। बाकी आपकी मर्जी है। मीन राशि पर ये उस दिन चंद्रमा होगा 180 डिग्री सूर्य के साथ, तो मेष राशि के लिए द्वादश भाव होगा, इसलिए इनको खीर खिलाना बहुत आवश्यक है। इनका मन विचलित ना हो, इसलिए इनके लिए आवश्यक है। वृष राशि के लिए लाभ स्थान में होंगे, इनको धन लाभ, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ देगा, इसलिए खीर इनको भी खिलाएं। मिथुन के लिए दशम भाव में आपकी ज्ञान, बुद्धि, प्रतिष्ठा के लिए शुभ परिणाम देने वाला चंद्रमा होगा, इसलिए मिथुन के लिए भी शुभ है। और चंद्रमा मिथुन को बहुत ज्यादा लाभ नहीं देता, इसलिए इनको ये उपाय करना परम आवश्यक है। अब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इनके भाग्य स्थान में होंगे, इसलिए कर्क राशि का जो लॉर्ड है इनको तो सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ये आई राशि सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, इनका मन अशांत है और यहाँ पर विष योग बनेगा, इसलिए इस विष को अमृत रूप में परिवर्तित करने के लिए इनके लिए भी परम आवश्यक है। चंद्रमा की 100% दृष्टि होगी कन्या पर, और कन्या का ये मित्र नहीं है, ये चंद्रमा मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ सूर्य है 180 डिग्री, फिर भी आप इसका लाभ उठाएं और आपको इसके बहुत बड़े फायदे होंगे। जो मेडिटेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ अष्टम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो नीच राशि में है, तो या नीच राशि के फल इसको मिलने शुरू हो चुके हैं, या शत्रु राशि में, तो
तुला राशि से ये छठे भाव में चंद्रमा होगा, इसलिए इनके लिए भी खीर चांदनी में रखी हुई, चांद की चांदनी में रखी हुई चांदी की चम्मच से और यह चांदी की कटोरी में खाने के बहुत लाभ है। उसमें शहद भी डाल सकते हैं आप। और चंद्रमा नीच राशि में होता है, वृश्चिक राशि में, लेकिन इनके पंचम भाव, संतान भाव में चंद्रमा होंगे। ये इनको सौम्यता प्रदान करने वाली होगी ये खीर। दिस इज गुड फॉर स्कॉर्पियो। और चंद्रमा नीच राशि में होता है, इसलिए इनको तो हमेशा हर पूर्णिमा को खीर बनाकर खाना चाहिए। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। धनु राशि पर चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा होंगे, ये विष योग होगा। धनु की ढैया भी चल रही है। धनु राशि के लिए एक विशेष शुभ अवसर आया है और ये साल में एक बार आया है। क्या यह ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका जो अष्टम भाव है, मृत्यु स्थान, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, अचानक चोट लगना, बीमारी, संकट आना, इसलिए इनके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। ये चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर आपके लिए कांति युक्त होगी। कुंभ का ये जलचर राशि है, मीन राशि। और मकर जो है, इनका जो मन है वो फ्लक्चुएशन में युक्त होता है, क्योंकि इनके ठीक सामने कर्क राशि है और ये जो चंद्रमा यहाँ होता है कफ एवं कोल्ड भी देता है, इसलिए नकारात्मक विचार ना आए, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अब ये कुंभ राशि घड़ा है, इसमें जल भरा होता है और जल जो है अपना रास्ता खुद तय करता है। और ये कुंभ से सेकंड हाउस, धन, समृद्धि, मान सम्मान अगर चाहिए तो शरद पूर्णिमा के दिन ये जो प्रयोग बताया जा रहा है, ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, ये शास्त्रों में लिखा है और आपको ये करना चाहिए। अब आइए मीन राशि पर। मीन राशि पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। मीन राशि पर शनि भी है। शनि सूर्य दोनों पिता पुत्र शत्रु हैं। अब इस के समीकरण को समझिए। चंद्रमा यहाँ पर है, ज्ञान बुद्धि विवेक का स्वामी चंद्रमा। आपका अच्छा ज्ञान में वृद्धि हो, आपके सद्विचार हो, अच्छी दूरदर्शिता हो आपके अंदर और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो, इसलिए आपको अपने स्वभाव को सौम्य बनाने के लिए ये खीर का प्रयोग बहुत जरूरी है। इसमें केसर डाल सकते हैं आप और शहद। ऐसा करने से और जो मंत्र बताया उसका जाप करने से ये जो सारे उपाय हैं, ऑटिज्म से लेकर के यूरिनरी इन्फेक्शन, शुगर से लेकर के हाइपर सेंसिटिव होना, नेगेटिव थॉट्स या जो भी मन के विकार हैं, एक जगह मन अशांत रहता है, ऐसे व्यक्तियों को एक चम्मच जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।